हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्स फैमिली चैनल। सो ये जब मैं ससुराल से आई थी ना, तो इस बार ये पठौनी मैं वहाँ से लेके आई हूँ। ढेर सारा अदरक है, लहसुन है, धनिया पाउडर है और यस चाय पत्ती ऑल्सो, क्योंकि वहाँ की जो चाय पत्ती है उसका टेस्ट बिल्कुल रेड लेबल जैसा है। बट रेड लेबल ना पता नहीं क्यों आजकल मतलब इतनी सारी डाल दो उसके बाद भी कलर नहीं आता। तो मैंने पापा को बोला कि पापा आप तो यही वाली ला के रख दो। पापा ने 1 किलो ये रेड लेबल चाय पत्ती रख दी है, बाकी अदरक लहसुन और धनिया पाउडर है। सो ये सब मैंने बैग में से निकाल लिया है और यहाँ पे मैं मिशिका के लिए नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। साथ में मुझे इतना कोल्ड हो रखा है ना कि मैं गर्म पानी पी रही हूँ। ग्लास में जो रखा है ना वो गर्म पानी रखा है, तो थोड़ा सिप कर कर के पी रही थी क्योंकि खांसी जुकाम इतना ज़्यादा है ना। मेरी नोज़ देखो कितनी रेड हो रखी है और तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी 2-3 दिन से। ये जो ब्लॉग है ये बड़ा टूटा टूटा ब्लॉग है। जैसे कि जो फर्स्ट क्लिप आपने देखा वो था जिस दिन मैं घर आई थी, ये था उसके सेकंड डे का। सो यहाँ पे मैं भिंडी ही काट रही हूँ क्योंकि मिशिका को भिंडी खानी थी और आज मुझे इसके स्कूल भी जाना है। तो ये जो पानी है ना थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, तो मैं ऐसा पी रही थी ताकि गला मेरा सिकता रहे। और अभी भी मतलब कोल्ड है और मतलब खांसी भी उठ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंस भी उठ जाते हैं हमारे आस-पास में ही, मतलब पास में ही उठ जाते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। और ये मतलब वो अंजलि है ना, उनकी मम्मी भी आ जाती हैं नीचे, क्योंकि आजकल हमारी मल्टी में वो चौकीदारी पे रहने लग गई हैं ना, तो हमें उनसे काफ़ी हेल्प हो जाती है। जैसे मान लो मिशिका के टाइम मिशिका को स्कूल निकालना होता है, तो जैसे मान लो अगर मैंने सब्ज़ी बघार दी या फिर उनसे ही बोल दिया दीदी सब्ज़ी बना दो आप, तो वो सब्ज़ी बना देती हैं, रोटी सेक देती हैं, लंच बॉक्स तैयार कर देती हैं। कभी कभी मतलब ऐसा कोई काम जैसे हो ना तो बीच में वो करवा देती हैं, तो मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है। क्योंकि एक साथ ये दोनों उठ जाते हैं ना तो वो बहुत टफ़ होता है इनको तैयार करना। या तो मंस को देखूँ या मिशिका को। अब आप देखो ये मुझे ना बोल रहा है कि गोदी में लेटाओ, तो इसको गोदी में लेट के दूध पीना था। देखो कैसे परेशान कर रहा था मुझे। तो यहाँ पे मैं दूध इनको पिला रही हूँ, चाय भी लेके आ गई हूँ। मैं अभी चाय पीऊँगी और उसके बाद जो है मिशिका को उठाऊँगी, क्योंकि मिशिका इस टाइम अभी सो रही थी, वो मतलब उठी नहीं थी। एक बार तो छाले हुए मैं तो छाले में वो मैं जीभ चल गई, तब से हमें छड़क बैठ गई। जी पापा जी राम राम। हाँ पापा उठ गए, नाश्ता बना रहे थे। हाँ ठीक है पापा जी, हाँ अभी उठेंगे ही मिशिका को छूने। हाँ वो नाश्ते ही बना रहे थे मिशिका के लिए। नहीं अभी कहाँ, 9:30 बजे निकलेगी ना। ठीक है पापा। सो ये है थर्ड डे का मतलब उसके एक दिन बाद आप मेरी शक्ल की देखिए कैसी हालत हो चुकी है, क्योंकि मेरे को इतनी वीकनेस हो गई है ना, इतनी वीकनेस मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ पे मैं जो मेरे टेस्ट हैं वो होंगे। और लकी बात ये है कि ये फ़ोन लगा देते हैं तो भैया घर पे आते हैं, तो ये जांच वगैरह ले जाते हैं, जैसे यूरिन वगैरह होता है वो सब, और ब्लड वगैरह भी लेके चले जाते हैं। बस जांचें आनी होती हैं, जाना नहीं पड़ जाता, मतलब हॉस्पिटल नहीं भागना पड़ता, क्योंकि हमारे पास में ही हॉस्पिटल है, तो वहाँ से ये आ जाते हैं, लेके चले जाते हैं और फिर रिपोर्ट आ जाती हैं। तो यहाँ पे बस मेरे नाम वगैरह चेक कर रहे थे और पूछ रहे थे कौन कौन सी जांचें करवानी है। बस यहाँ पे जांचों के लिए दे दिया है, अब रिपोर्ट्स आने का इंतज़ार है। रिपोर्ट्स आएंगी फिर पता चलेगा कि क्या है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। लग रहा है कि दूर से तनक दूर से बुखार का मुंह है, इसलिए पता मन कर रहा था कुछ अच्छा सा खाने का, तो मैंने मैगी बनवाई है। अब मैंने बनवाई है तो सभी खाएंगे, मतलब मिशिका भी, ये भी, मैं भी, अंजलि भी। सो सब लोग मिल के खाएंगे हम लोग। सो गाइज़ अभी हो रहा है शाम का क्या, रात का 8 बज रहा है। ये वीडियो मे बी 9 बजे आपको मिले, 9:30 बजे मिले या फिर 10 बजे मिले, पर मैं ये वीडियो आज के आज अपलोड कर दूँगी ताकि आप लोगों को ये वीडियो मिल जाए, आपको अपडेट मिल जाए मेरी हेल्थ की। दमों से आने के बाद मेरी हेल्थ ख़राब हुई है और जैसे ही मैं वहाँ से आई तो थोड़ा सा एक होता है बुरा सा तो फील हो ही रहा था।
फिर कोल्ड हो गया था और कोल्ड के चक्कर में फीवर आ रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि मे बी शायद वायरल है, तो मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया और मैंने ये सोचा कि वायरल है 3-4 दिन में चला जाएगा, बट अभी तक कोई नहीं गया। आज मैंने आपने देखा ये ब्लड टेस्ट हुआ है मेरा और यूरिन टेस्ट हुए हैं। मतलब जो अभी फ़िलहाल में जैसे इस टाइम पे वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है और मलेरिया भी बहुत ही मलेरिया वायरल ये सब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो मैंने अभी जांच करवा ली है उसकी, बट नॉर्मल है रिपोर्ट्स, कुछ भी नहीं है उसमें। पर पता नहीं क्यों दोनों टाइम एकदम ठंडी दे के फीवर आता है। फिर एक छोटी सी टैबलेट ले लो और फिर थोड़ा सा राहत होती है, फिर वही हाल, मतलब कि सुबह तक फिर फीवर आ जाता है। बट वो जो कि होता है ना, कुछ चीज़ें कुछ कार्रवाई चलती रहती हैं। जैसे कि अभी निशिका का स्कूल होता है, सुबह से होता है, तैयार भी करना होता है उसको। अब आज ही सुबह मतलब मेरी हालत नहीं थी, पर मैंने करा, उसको तैयार करा और उसको अभी उसके स्कूल गई थी मैं। कब गई थी उसके स्कूल? परसों गई थी। मतलब इतना फीवर था फिर भी मैं उसके स्कूल गई। उनकी फ़ीस जमा करनी थी निशिका की, इंस्टॉलमेंट में जाती है फ़ीस। मतलब फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट जब स्टार्टिंग में निशिका को स्कूल डाला था तब गई थी, सेकंड ये थी और थर्ड और जानी है। सो उसके स्कूल गई थी और ऐसे वीकनेस हो रही है ना कि फीवर के मतलब बता नहीं सकती कैसा फील हो रहा है। और अभी कल है निशिका के स्कूल में पर्पल डे। सो कल पर्पल डे है, तो निशिका को पर्पल कलर की ड्रेस चाहिए थी। ड्रेस उसके पास पर्पल कलर की है, बट वो मतलब स्कूल लायक नहीं है और घर में पहनने लायक है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं यार, स्कूल के लिए नया कुछ लेके आती हूँ। तो अभी गई थी, एक टॉप ख़रीद के लाई हूँ, किसी जीन्स वीन्स के साथ कल डाल दूँगी। और वही अपडेट यही है कि मुझे पता थाई में एक फोड़ा भी हो गया। इतना तो बैठना भी मुश्किल है। अभी आप समझ रहे हो, मैं आधी लेटी हुई हूँ। तो वो थोड़ा सा थाई के ऊपर है तो ज़्यादा दर्द हो रहा है। और अभी तो खैर उसमें थोड़ा सा आराम है, एक कल से तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। कल तक तो इतना दर्द था कि मैं बैठ ही नहीं पा रही थी। और इसीलिए मेरे जो 2 दिन तो पहले यहाँ आई मैं, उसके बाद 2 दिन मेरे ससुराल के ब्लॉक गए। ओ गॉड, ये क्या है यार, ये बरसात में कीड़े बड़े परेशान करते हैं। 2 दिन तो यहाँ होने के बाद भी ससुराल के ब्लॉग गए, उसके बाद फिर कोई ब्लॉग नहीं था तो क्या अपलोड करती। तो मुझे था कि यार आप लोगों की एक छोटी सी अपडेट दे दूँ कि हेल्थ इश्यूज़ हैं। और अब देखो भाई, सबके हैं। अभी देखो, पहले अभी इनको दर्द हो रहा था, तकलीफ़ हो रही थी, बच्ची को हुई, मंस को हुई, अब मुझे हो रही है। और इस टाइम पे मंस को भी थोड़ा थोड़ा कफ है, मिसिका को भी है और मुझे भी है। इनको नहीं है, इनको बस वही स्टोन वाली प्रॉब्लम है। आज ही एक इतनी पथरी निकली हुई है और एक आध और बची होगी, 1 या 2 बची होंगी, तो वो भी निकल जाएंगी। उसके बाद इन्हें भी राहत हो जाएगी। और मेरी राहत का तो ऐसा है कि आज जांच ही करवा ली है, अब पता चल गया है कि कुछ नहीं है, नॉर्मल फीवर है। तो वो वायरल ही फीवर होगा और इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि अभी 1-2 दिन का मेडिसिन लूँगी, रेस्ट करूँगी। रेस्ट तो मैं इतने दिन से कर ही रही हूँ। मैं आ गई थी मंडे को मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे, थर्सडे आज। सो मैंने काफ़ी रेस्ट ले लिया है, लेकिन उसके बाद भी आप मेरे चेहरे से लगा सकते हो अंदाज़ा कि आराम का कोई वो नहीं है। बस वही है कि अब उनके लिए जाना था कपड़े लेने, तो बाहर गए भी थे। अभी अपडेट दे देते हैं, बाकी तो सब कुछ बढ़िया है, अच्छे से चल रहा है। बस यही है कि थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं ना, तो फिर उतना आप एक्टिव नहीं रहते हो, पड़े रहते हो बिस्तर पे, किसी भी स्थिति में पड़े रहते हो, है ना, बिस्तर में। तो फिर क्या उस स्थिति में क्या ब्लॉग बनाओ, उस स्थिति में आप क्या ब्लॉगिंग करोगे। तो इस वजह से कोई ब्लॉगिंग नहीं हो रही है। और बस वो है कि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि निशिका की स्टडी। अभी मैं उसको पढ़ा रही थी, अभी वो पढ़ रही है कमरे में, उसको पढ़ाना ज़रूरी होता है। तो चाहे मैं कैसे भी 2 घंटे का उसको 2.5 घंटे का 2 घंटे का टाइम देती हूँ। फिर उसके बाद सुबह उसको तैयार करके भेजना। उसके बाद जब वो आती है तो उसको 1-1.5 घंटे लाड़ प्यार करना। वो तो मुझे चाहे बीमार रहूँ चाहे ठीक रहूँ, करना ही पड़ेगा एज अ मदर। और इसके अलावा मैं सच बताऊँ ना, अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं। मतलब ब्लॉगिंग तो कुछ भी नहीं। मुझे लग ही रहा था आप लोग चिंता कर रहे होगे। और मुझे आज जो कमेंट आ रहे हैं ना कि दी आज भी कोई ब्लॉग नहीं आ रहा, आज भी कोई ब्लॉग, क्योंकि जब भी मैं ऐसे करती हूँ, एक दिन ब्लॉग नहीं डालती तो दूसरे दिन में डाल देती हूँ, लेकिन आज दिन में नहीं डाला। तो सभी मुझे कमेंट कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो एक छोटी सी भले ही अपडेट दूँ, पर दे दूँ आप लोगों को। हाँ पक्का,
झूला झूलने की इतना चाव है ना कि मैं रात की 11 बजे घुमा देती है वो झूला। इस ब्लॉग का हम करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नहीं करते इसको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ऑल्सो कमेंट छोड़ देना। आप लोगों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे बहुत काम आती हैं, सो खूब सारी ब्लेसिंग्स कीजिए कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ।